हेलो एवरीवन, दिस मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज मैं आपको जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की वीडियो में डाल चुका हूँ, तो उन्हीं फ्रैक्शनों को आज मैं समझाने वाला हूँ। पूरी चीज़ देखना। देखिए, अपने पास में मैंने समझाया था कि भाई अपने पास में जैसे यहाँ पे आ जाइए, बिल्कुल पूरी चीज़ एक एक फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और उन्हीं को मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। फिर अपन अगली वीडियो में मतलब अगले जो कंसेप्ट है, अगला चीज़ है, उसको अपन सीखने वाले हैं। तो देखो 1/2 है, 1/2 की फ्रैक्शन होती है 50%। ठीक है, 1/3 की 33%, 33 सही 1/3 है। 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16 सही 2/3% है। 1/7 की 14 सही 2/7% है। 1/8 की 12.5% है। 1/9 की 11 सही 1/9% है। 1/10 की 10% है। 1/11 की 9 सही 1/11% है। 1/12 की 8 सही 1/3% है और 1/13 की 7 सही 9/13% है। ठीक है, उसी तरह 1/14 की 7 सही 1/7% है। 1/15 की 6 सही 2/3% है। 1/16 की 6 सही 1/4% है। 1/17 की 5 सही 15/17% है। 1/18 की 5 सही 5/9% है। 1/19 की 5 सही 5/19% है। 1/20 की 5% है। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था कि भाई अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर वाली संख्या से भी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि 1/3 है तो 33%, 2/3 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली को तो ये होगा 66 सही 2/3%। 1/4 को 25%, 3/4 को 75%, क्योंकि इसी को तो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा 75 है। 1/5 को 20% है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% हो जाएगा। 3 से करेंगे 60 और 4 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ गई समझ में। 1/6 है, इसको 16 सही 2/3% है। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/6 की फ्रैक्शन हो जाएगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, ये देखो। लेकिन 3 का भाग जा रहा है 10 में कितनी बार, 3 बार, तो ये हो जाएगी 83 सही 1/3% हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, उसी तरह देखो अपने पास में 1/7 की जो फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7% होती है और ये 2/7 की हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 सही 4/7%, 3/7 है तो 42 सही 6/7% है और 4/7 है तो ये 56, तो कि चौक इसको 4 से मल्टीप्लाई करते 4 56, 4 दूनी 8, तो 56 सही 8/7% है। लेकिन देखो 8 के अंदर 7 का भाग जाता है तो एक बार दे देंगे तो कितना आ जाएगा 57 सही 1/7% है। 5/7 का 71 सही 3/7% है। 6/7 का 85 सही 5/7% है। इनको सॉल्व किस तरह से किया है वो चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको कल, ठीक, कल की वीडियो में। तो 1/8 है उसको 12.5% है। 3/8 है तो वो जाएगा अपने पास में 37.5% है। 5/8 है वो 62 है सही 1/2% है। 7/8 है उसको बोल सकते हैं मैंने 87 1/87 सही 1/2%। ठीक है, ये बात आ गया। अब देखो अगली चीज़ क्या है कि 1/9 को 11 से 1/9% है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सही 2/9% है। 4 से करेंगे तो 44 सही 4/9% है। 5 से करेंगे तो 5 सही 5 से करेंगे तो 55 सही 5/9% है। 7 से करेंगे 77 सही 7/9% है। 8 से करेंगे तो 88 सही 8/9% है। ठीक है, ये परसेंट है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है और इन फ्रैक्शनों को याद करोगे तभी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे लेवल के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन इनको समझने के बाद में ही अपन करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे अपने पास में 1/11 है तो ये 9 सही 1/11% है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सही 2/11% है। 3 से 27 सही 3/11% है और 4/7 है तो 36 सही 4/11% है। 5 से करेंगे तो ये 45 सही 5/11% है। 1/12 की फ्रैक्शन 8/3 8 सही 1/3% होती है। कितनी होती है, 8 सही 1/3% होती है। और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से तो ये कितना हो जाएगा 40 सही 5/3%। और देखो 5 में 3 का भाग जा रहा है एक बार तो 41 सही 2/3% हो जाएगी। 7/12 की जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 58 सही 1/3% है। तो ये सारों की वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ मैंने लिखवा दी है। ठीक है, अब अपन अगले लेवल की बात करते हैं, अगले स्टेज की। ठीक है, कि अगली चीज़ अपन पे क्या हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूं और अब अपन करने वाले हैं इसी पे फ्रैक्शन, क्योंकि 2 वीडियो मेरी फ्रैक्शनों की होगी। ठीक है, अपने पास में 2 वीडियो फ्रैक्शनों की होगी। जैसे देखो अपने पास में समझते हैं फ्रैक्शनों के अंदर। जैसे अपने पास में मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई एक सही अपने पास में 1/3 है, तो इसको घटाओ अपने पास में, यानी कि मैं आपसे लिख रहा हूँ कि 22 सही
3, 22 सही 3 है। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको करेंगे अपन पास में कितना हो जाएगा 7 या 21 सही 1 बटे अपने पास में, यानी कि 7 सही 1 बटे 3 पर 3 लिखेंगे। कितने लिखेंगे 7 सही 1 बटे 3 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल यही लिखने वाले हैं। लेकिन जैसे अपने पास में एक होती है अपने पास में मिक्स फ्रैक्शन, क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन, मैं पहले भी बता चुका हूँ मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन ये होती है अपने पास में, जैसे मैं लिख दी 16 सही 2/3%, ठीक है। जैसे मैं लिख 14 सही अपने पास में 2/7%। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्या होती है ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आती है, मिक्स फ्रैक्शन होती है, इनको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसको 16 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटे अपने पास में 3 और ये परसेंट। अब देखो जैसे परसेंट हटाओगे तो क्या करेंगे 1/100 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 50 बटे 3 मल्टीप्लाई अपन 1/100, ठीक है। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और ये कट जाएगा इससे, ये 2 बार कटेगा, कितनी बार 2 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/6 आ जाएगी। यानी कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है। ये मैं समझा भी चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनको समझने के लिए आपको ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 7 98 और 2 जोड़ेंगे तो अपने पास में 100 बटे अपने पास में 7 है। और इसको बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल, अपने पास में इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी मेरे भाई 1/7 आ जाएगी। क्या जाएगी इसकी फ्रैक्शन 1/7 आ जाएगी। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। अब तक अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी तो मेरी चीज़ों को कुछ चीज़ों को ध्यान से समझना है। जैसे देखिए अपने पास में जैसे ये है, इसको कैसे घटाते हैं भाई, पहले अपन एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना 3, इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, फिर इसमें देंगे तो ये माइनस का चिन्ह तो ऐसे कैसे आएगा, 3 में देंगे तो 1 बार, यानी कि अपने पास में कितना बच गया 2/3। इस तरह से तो सॉल्व करते हो, इस तरह से तो घटाते हो भाई, इस तरह से तो घटाते हैं अपन सबको, इस तरह से घटाते हैं। जैसे और नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे आ जाए 1 माइनस के 41/43 है, 41/43। तो इसको किस तरह से घटाते हैं, सबसे पहले अपन 1 लिए लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 43, तो इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में ये 43। भाई इसमें इसका भाग देख के फिर तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ये तो करते आए हैं अपन। ये माइनस है, इसमें इसका भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि 41 आ जाएगा, बराबर कितना बचेगा 2/41 भी बचा है कि नहीं बचा, 2/41 बच जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं करें भाई, ये तो छोटा है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तुरंत ही। लेकिन अगर बड़ा आ जाए, जैसे अपने पास में इस तरह का आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, जैसे अपने पास में 241 माइनस के ये 41 सही बटे 45 आ जाए, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व थोड़ी करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको एक अलग तरीका मैं बता रहा हूँ, उस तरीक़े को आप यूज में लें। क्या है वो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या तरीका है वो। बस कुछ नहीं करना आपको, बस वीडियो को लास्ट तक देखनी है, बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको, सारे तरीके आ जाएंगे। जैसे देखिए अपने पास में क्या है कि मैंने ये अपन को क्या है 1 माइनस के अपने पास में 1 बटे अपने पास में 3 है, ठीक है। क्या है, जैसे देखो अपने पास में क्या है 1 है, 1 माइनस के अपन 1/3 है। आप क्या करो, सबसे पहले ये नीचे कितना है, नीचे अपने पास में 3 है, तो यहाँ करेंगे बराबर अपने पास में ये 3 ले लेंगे और इसमें से इसको ऊपर वाले को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो यही तो आ रहा था, ऊपर भी यही आ रहा है अपन को। अब क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 3 को ऐसे ऐसे लिख लेना है और इसमें से इसको घटा देना है और ये 2/3 आ जाएगा। बस शर्त इतनी सी है कि यहाँ पे जो आगे हैं वो 1 रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 है और आप घटा रहे तो वो गलत आंसर दे देगा, ठीक है। उसी तरह जैसे अपने पास में इसके अंदर है कि 1 माइनस के ये 41 बटे ये 43 है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में सबसे पहले लिखना है अपन को 43 और इसमें से घटा दो इसको तो कितना बच जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/43 हो जाएगा। उसी तरह से देखो एक और अपने पास में जैसे आ जाए कि 17 माइनस के 41 बटे अपने पास में 43 है। आप इसको घटाइए, पहले तो अपन का जो बेसिक तरीका है जो अपन करते आए हैं उससे घटाना है। क्या करेंगे अपन, ये मैंने 1 ले लिया, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा अपने पास में, या आ जाएगा अपने पास में 43 में इसका भाग देंगे और ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो 1 बार है और ये ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 गुणा अपने पास में ये 43 और ये माइनस का चिन्ह है अपने पास में, इसमें इसका भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 41। आप मुझे बताइए कि 17 गुणा अपने पास में 43 करते हैं तो 17 गुणा अपने पास में ये
43 करेंगे तो देख 70 × 51 हासिल की कितनी लग जाएगी 5, 17 × 4 68 और 68 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 यानी कि 73 हो जाएंगे। कितने हो जाएगा 73, इसको लिख देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा अपने पास में 73 हो गया ना, यानी कि 731 माइनस के 41 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 43। देखो 731 में से 41 माइनस के 41 करेंगे अपॉन अपने पास में ये कितना 43 है तो ये बच जाएंगे अपने पास में 690/43। कितना बच गया 690/43 बच गए ना 690/43। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें अपन यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे देखो जैसे अपने पास में कितना है 690 अपने पास में 43 है तो आप इसमें भाग देंगे। अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जा रहा है, एक बार। आप ऐसा नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से दे इस तरह से दे लेंगे तो 690 और ये 43 अपने पास में, ठीक है। अब देखो इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा ना, जाएगा ना, तो ये कितने बच जाएगा, ये 6 बचेगा और यहाँ पे कितने बचेंगे 2 बच जाएंगे और ये 0 उतार ली मैंने। तो देखो 260 है और 260 में भाग दो, यानी कि 43 का 260 में भाग देना है। भाग देने का ये तरीका है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो। तो आप इसको गुणा कर लो भैया, अपने पास में 5 से गुणा कर लो। 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 5 × 15 हासिल की 1, 5 × 20 और 1 21, ये कितना है 260 है ना। आप 6 से करके देख लो, तो यहाँ पे मैं 6 से करके देख लेता हूँ। 6 से करेंगे तो 6 × 18 हासिल, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि ये कितना आ जाएगा 690/43 आ गया। अब इसको अपन को फ्रैक्शन बनानी है तो क्या करेंगे, देखिए अपने पास में ये अपने पास में 690 है और इस 690 में भाग दे देंगे किसका 43 का। एक बार जा रहा है अभी तो कितना बच जाएगा 43। तो यहाँ कितने बच गए, ये 6, ये कितने बच जाएंगे 2। 26 में भाग जाएगा 43 का, नहीं जाएगा तो 0 उतार लेंगे अपन, 0 उतार ली। अब देखो इसमें भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा और 6 बार जब इस जाएगा ना तो ये 258 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 258, कितना बचेगा प्लस के 2। इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि जितनी बार भाग दिया है वो तो यहाँ शेष पर कितना बचा 2, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे। भाजक अपने पास में कितना है 43 है तो ये अपने पास में आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आया है 16 सही अपने पास में 2/43। 16 सही 2/43 आया, 16 सही 2/43 आया। लेकिन इसको और भी एक अच्छा तरीका है, उससे अपन किस तरह से करेंगे। उसमें इतना दिमाग ही नहीं लगाना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बस उसमें देखो क्या करना है उस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे देखो अपने पास में क्या थी कि मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, क्या समझाई थी भाई कि अपने पास में कि मेरे पास में 17 माइनस के अपने पास में 41 बटे अपने पास में 43 है। ये चीज़ यही तो है, इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं अपन। 16 सही 2/43 आया अपने पास में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप बताइए कि 17 को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 16 प्लस के 1 माइनस के अपने पास में 41/43, बताइए इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसको। भाई इस 17 को मैंने 16 प्लस 1 17 हो जाएगा माइनस के 43/41। और अभी मैंने समझाया था कि जब -1 बटे कोई भी नंबर हो तो सबसे पहले ये 16 को इस तरह से लिख दिया, 16 को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है तो नीचे वाला नंबर लिखते हैं 43 और इन दोनों का डिफरेंट कितना होता है 2 ही तो है। तो ये आ जाएगा अपने पास में 16 सही 2/43। तो ये वैल्यू अपने पास में इसकी डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। आगे ना बात समझ में आ गई आपको। अब देखो और भी काफ़ी सारे हैं। अब अपन अगले उस पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे। ये परसेंटेज हैं और परसेंटेज पूरी कॉन्सेप्ट मतलब पूरी चीज फ्रैक्शन की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उसके बाद में अपन स्टेप बाय जो टाइप बाय क्वेश्चन हैं या फिर अपने पास में जो भी ये है वो सारे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बस आपको ये थ्योरी की जो वीडियो हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। जैसे देख अपने पास में, ठीक है। तो अब अपन समझने वाले हैं। जैसे देखो अपने पास में मैंने आपको बहुत सारी फ्रैक्शनें लिखवा चुका हूं, तो आप उनको याद करें, ठीक है। लेकिन अगर अपन अपने पास में आ जाएं कि भाई अपने पास में 616 2/3%, इसकी फ्रैक्शन किस तरह से बनाओगे ये मुझे समझा दीजिए। अगर आपके पास में आ जाए कि 444 बटे अपने पास में 4/9%, तो
तो आप मुझे बताइए कि इसकी फ्रैक्शन किस तरह से बनाओगे, किस तरह से आप इनकी फ्रैक्शनें निकालोगे। सोच के देखिए, अगर वीडियो है तो उसको रोक दीजिए, खुद सोचिए कि इनकी फ्रैक्शन अपन किस तरह से बनाएंगे। देखो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, उससे पहले या उस स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि भाई अपने पास में जो 100% होता है ना, उस 100% के बराबर में 1 लिखा था। अगर नहीं है याद तो आप मेरी पहली वीडियो जाके देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि 100% जो होता है 1 होता है, और 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरे भाई 200, अपने पास में कितने लिख दूँ 200%, तो क्या ये 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यदि अपने पास में 300 लिख दूँ और ये परसेंट, तो ये 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर क्यों नहीं होगा, अपने पास में 400 लिख दूँ तो ये 400 है, ये 4 के बराबर होगा, ऑफकोर्स होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपके पास में मैंने बताया कि अपने पास में अब देखो, आपको अगर फ्रैक्शन याद है तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, और याद नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस फिर आप सॉल्व भी करते रह जाओगे। अब जैसे देखिए अपने पास में भाई, मेरे पास में अगर मैं कोई फ्रैक्शन लूँ हूँ, उसको चेंज करने के लिए कोई फ्रैक्शन अपन लें, जैसे मैंने ले ली कि 616 2/3%। इस फ्रैक्शन, ये अपने पास में कोई परसेंटेज में वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन बनानी है, तो क्या करेंगे, देखियो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं 600% प्लस 16 सही 2/3%, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बस हाँ या ना बताइए कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। बताओ बच्चे, इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अभी मैंने बताया था कि भाई 100% को 1, 200% को 2, 300% को 3, 400% को 4, 500% को 5, 600% को 6, 700% को 7। तो ये बताइए कि ये कितने हैं, 600% है, तो इसको 6 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बस इतना बता दीजिए। इसको 600, अगर ये भी पल्ला नहीं पड़ रहा ना, तो ये देखो कि ये मैंने 600 बताया था, परसेंट के लिए 1/100 लगाते हैं, तो 100 से ये कट जाएगा अपने पास में, 2 0 से 2 0, यानी कि 6 बच जाएगा। अब आ गया ना क्लियर, तो यहाँ पे 6 लिख सकता है, ये प्लस है। अब मुझे बताया कि 16 सही 2/3% किसकी फ्रैक्शन होती है। अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता दोगे, नहीं याद है तो देखो 16 48/50, 50/3 गुणा अपने पास में 1/100, ये कट जाएगा इससे 2 बार, यानी कि 1/6 की। तो यहाँ पे क्या लिख दूँगे 1/6 की, और आप इसको गुणा करेंगे तो गुणा करो, गुणा करेंगे तो ये होगा 6 का गुणा करेंगे तो 6 से तो 36, 36 से कितना हो जाएगा 37 बटे अपने पास में 6, यानी कि 37/6 लिख सकते हैं अपन। 616 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 37 सही 37/6 बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह देखो एक दो और समझेंगे, जैसे अपने पास में आ जाए कि 444 सही 4/9%, और इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना है। क्या करेंगे, एक तो लिख सकते हैं 400%, नहीं लिख सकते कि बिल्कुल, और एक लिख सकते हैं 44 सही 4/9% लिख सकते हैं। कोई बुराई है इसमें, कोई बुराई नहीं है कि अपन को 444 सही 4/9% को इस तरह से 400% प्लस के 44 सही 4/9% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, इसको 400% को 4 लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे, ये 4 लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे 4। ठीक है, यानी कि इस 400% को मैं 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, सर 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देख लो आप, देखो मैंने आपको बताया था कि भाई अपने पास में ये 444 सही 4/9% है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं अपन 400, क्या लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो 400% ये प्लस अपने पास में ये हो जाएगा 44 सही 4/9%। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बस मुझे ये समझा दीजिए कि अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखो 400% को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसको 4 लिख सकते हैं, प्लस ये किसकी फ्रैक्शन होती है, ये होती है अपने पास में 4/9 की। आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 चौको 36, और 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 40 सही अपने 40/9, तो 40/9 की जो अपने पास में 444 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितने आ जाएगी 40/9% आएगी। ठीक है,
तो ये तो होगा। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी सही है, और इसका ये जो अपन बता रहे हैं ये भी, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, दोनों तरीके आप, यानी कि अपन देखो, एक तरीका होता है अपने पास में कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो अपन ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन बना रहे हैं। दूसरा तरीका होता है अपने पास में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि अपन को एक फ्रैक्शन दी जाएगी और उस फ्रैक्शन के बेस पे अपन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उस चीज़ को, तो उसको समझते हैं। देखो अपन कल से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आज अपन पूरी जो भी अपने पास में जो इससे रिलेटेड है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, मेरे पास में देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा कि अपने पास में, जैसे मैं लिख देता हूँ 47/9। आपको ये बताना है कि इसको परसेंटेज के अंदर किस तरह से लिखोगे, कि 47/9 को परसेंटेज के अंदर किस तरह से लिखें, उसकी अपन को वो वैल्यू बताइए जिसमें परसेंटेज के अंदर है, ठीक है। ये तो किसी की फ्रैक्शन है, जो किसकी फ्रैक्शन है उसके बारे में अपन को बताइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितने बार, 9 पंजो 45, कितने बच गए, 2 बटे अपने पास में 9 अपने पास में, ये बच गए, ठीक है कि नहीं बच गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या करेंगे, आप इसको 2/9 है, तो देखो अपने पास में इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 प्लस अपने पास में 2/9, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताइए कि जैसे मैंने अपन को बताया था कि 400% को क्या लिखा था, 4 लिखा था, 500% को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 600% को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब 600% को 6 लिख रहे हैं तो 6 को 600% नहीं लिख सकते क्या, 5 को 500% नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कितना, 500%, कितना लिखा, 500% प्लस। आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको बताया था कि 1/9 11 सही 1/9% होता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9 हो जाएगा, 22 सही 2/9% हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 22 सही 2/9%, और इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 522 सही 2/9%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन जो अपन ने लिया है कितना है, 47/9 की जो फ्रैक्शन, जो कि अपने पास में जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपने पास में, 522 सही 2/9% हो जाएगी। क्या एक ही चीज़ है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे आ जाए अपने पास में, जैसे मेरे पास में आए भाई, जैसे मेरे पास में आ जाए 137 बटे अपने पास में 100, अपने पास में 137 आ जाए, या जो भी अपने पास में, जैसे मैं ले लेता हूँ अपने पास में कि कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 37/2 ले लेते हैं अपन, कि 37/2 है, ये किसकी फ्रैक्शन है, 37/2 किसकी फ्रैक्शन है, तो ये देखिए अपने पास में, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, मुझे बताइए, कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में 18 प्लस अपने पास में 1/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन कितने, इसकी जगह 1800 लिख दो, 1800% प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 50%, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2 की 50% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको अगर लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 1850%, 1850% अपने पास में कितना हो जाए, 1800%। अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि भाई ये क्या बता रहे हो, तो देखो मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ कि ये 1885 बटे अपने पास में इसका 100 लगा दो, लगा दिया, ये 0 से ये 0। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये 2 बार, 5 से काटोगे ना इसको तो 5 दिया 15, कितने बार 5 से काटोगे तो 5 दिया 15, कितने बच गए अपने पास में, 3 बच गए, और 5 7 35, यानी कि अपने पास में 37/2 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज़ यानी कि गलत नहीं बताई जाएगी, जो भी चीज़ बताना है एकदम जेन्युइन है और कॉन्सेप्ट पे बेस सारी चीज़ें हैं अपने पास में, ठीक है।
तो ये हो गया अपने पास में जो अपने पास में फैक्शन वगैरह हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कल अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे शुरू में, उसके बाद में अपन सारी चीज़ करने वाले हैं। तो कल से मैं आपको क्या कराऊंगा, देखिए मैं जो करा रहा हूँ अपने पास में 97+ ये जो बुक आती है राकेश यादव सर की, ठीक है, राकेश यादव सर की जो आती है ये बुक, उनकी बुक के सॉल्यूशन में यहाँ पे कराने वाला हूँ कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं 2019 सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, एलडीसी के अंदर, उनको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।